ओम नमः सिद्धे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्वेदाणं, नमो शिवाय लोके सर्वसा चिदानंद स्वातम रसी सतशिव सुंदर मैं ये वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 3, इसमें हम लोग ने कल मैं कौन हूँ वाला पाठ प्रारंभ किया था। यहाँ बेसिक क्लास एक अलग से लेता हूँ तो उसके अंदर ये पूरे पाठमाला चल रही है। तो इस पाठमाला में मैं कौन हूँ पाठ करने देख, आधे से ज्यादा बच्चे तो देख चुके हैं पाठ, है ना? नहीं तो अभी नहीं देखा। थोड़ा सा इसके संबंध में अपन विचार करते हैं। जब भी अपन किसी से पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, तो क्या क्या जवाब आ सकता है? बोलो, क्या जवाब है? ये तो तुमने पढ़ लिया इसलिए बोल रहा हूँ मैं आत्मा। नाम बोले, है ना, कि मेरा ये नाम है, या फिर क्या बोलेगा कि मैं पुरुष हूँ, या मैं स्त्री हूँ, या मैं मनुष्य हूँ। तिर्यंच तो कोई बोलेगा नहीं बेचारा कि मैं तिर्यंच हूँ। लेकिन मान्यता तो वही रहती है कि मैं तिर्यंच, मतलब जो शरीर मिला है उस शरीर में मैं पने की भावना उसकी बनी रहती है। या फिर कोई और तरीके से भी कह सकते हैं, मैं जैन हूँ, या मैं यहाँ का विद्यार्थी हूँ, मैं उस गांव का, मैं भारतीय हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, गुजराती हूँ, ये सब बातें भी कह सकता है। मैं कौन हूँ के इतने सारे जवाब हैं। अभी तो तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, तुमने तो सही बात समझ ली, पढ़ने को मिल गई। अभी समझी या नहीं समझी तो आगे की चीज है, लेकिन पढ़ने को तो मिल गया तुमको कि भाई हम इन सबसे एक न्यारी चीज, न्यारी वस्तु, हम आत्मा है, ये अभी पढ़ने को तो मिला। सोचो, इतने जीवों को तो ये पता भी नहीं है कि हम वास्तव में कौन है, वो पढ़ने को नहीं मिला। आवाज जा रही है मेरी? बराबर आ रही है? चलो। तो दुनिया में आधे से ज्यादा लोग इस बात पर विचार ही नहीं करते हैं कि मैं कौन हूँ। इस पर बैठकर गंभीरता से विचार करें तो थोड़ी बात वहां तक समझ में आए, लेकिन विचार करने की फुर्सत ही नहीं। किसी से पूछ लो कि भैया आप कौन हो, आप कौन हो, इस विचार करो कि विचार विचार बाद में करेंगे, अभी तो हमारा ऑफिस का टाइम हो रहा है, या अभी तो हमारे दुकान का टाइम हो रहा है, या अभी तो हम स्कूल जा रहे हैं। ऐसा सब उनको लगता है तो उस संबंध में फिर विचार चलता ही नहीं। समय नहीं निकालते इसलिए विचार नहीं। हमारी किस्मत है कि हमारे पास समय भी है और हमको ये बात भी सुनने को मिली, पढ़ने को मिली, तो अपने को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और भी जवाब आ सकते हैं, जैसे स्त्री पुरुष या मनुष्य इत्यादि का विचार चला, ऐसे ये विचार भी चल सकता है हम तो सेठ हैं, या हम किसी के नौकर हैं, या हम किसी की नौकरी करते हैं, इत्यादि और भी विचार चल सकते हैं किसी को। तो यहाँ पे इन सब बातों का निषेध किया है। निषेध क्यों किया गया है? जान करके कि भाई इसकी मान्यता का विरोध करना इसलिए नहीं, बल्कि गंभीरता से विचार करो। अगर हम कोई भी, जो भी तुम बोलो, जैसे मान लो कि हम बच्चे हैं, तो बचपन कब तक रहने वाला है? बचपन कब तक रहने वाला है? अब यहाँ पे आगे तो अब खुद को बच्चा तो कहोगे ही, अब तो कहोगे हम बड़े हो गए, हम अपना काम खुद करने लगे हैं, हमारी अलमारी हम खुद जमाने लग गए हैं, हमारे कपड़े हम खुद धोने लग गए हैं, तब तो बड़े हो गए ना। तो जब तुम छोटे थे तब तुम सोचते थे कि हम तो बच्चे। अब अगर तुम बच्चे होते तो बचपना तो गया, अब तो बड़े हो गए ना। तो बचपना गया तो फिर तुम भी गए।
लेकिन हम तो अभी भी है ना, अपन अभी भी है, बचपना चला है। ऐसे ही अभी तुम्हारी जो उम्र है किशोर अवस्था कहलाती है, टीनेजर हो ना सारे के साथ। अब तो हम तो टीनेजर है। टीनेजर समझते हो ना? टीनेजर का नाम टीनेजर क्यों है मालूम है? हाँ, 13 से 19, इनमें टीन लगता है, इसलिए ये टीनेजर कहलाता है। ऐसा है। खैर, वो विषय नहीं है अपना। लेकिन अब खुद को टीनेजर समझने लग गए, तो जब 20 के हो जाओगे, माने जब युवा कहलाओगे, तब फिर तुम रहोगे या नहीं रहोगे? टीनेज तो गई, लेकिन हम तो तब भी रहने वाले हैं। इसका मतलब हम टीनेजर। एक चीज सीधी से सोच लेना कि भाई, हम अगर किसी को मतलब खुद का स्वरूप कुछ ऐसा मानते हैं, और वो वस्तु अगर नष्ट हो जाएगी, तब तो हमको भी नष्ट हो जाना चाहिए। अगर हम बालक हैं, तो बालपना जाते ही हमें भी समाप्त हो जाना चाहिए। अगर हम टीनेजर हैं, तो टीनेज जाते ही, वो किशोर अवस्था जाते ही हमको भी समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा तो कभी नहीं। ठीक है, इसी तरह से कोई भी दशा ले लो। बुढ़ापा, मान लो कोई व्यक्ति कहेगी मैं तो वृद्ध हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, तो अगर वो बूढ़ा है, तो बूढ़ा होने के पहले वह नहीं था क्या? वो तो था। बचपन से लेकर जब तक वो जवान कहलाता था या अधेड़ कहलाता था, तब तक भी था ना। अब बूढ़ा होने पर भी वो है, तो बूढ़ा बनने के पहले या तो नहीं था, और अगर अभी है तो पहले नहीं था, और पहले था तो अभी नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। इसलिए ये बात विचार करने की है कि हम वास्तव में कैसे होंगे, या हम कैसे होने चाहिए कि जो हमेशा रहे। समझ में ही बात। उसके बाद बात चलती है कि हम पंचेंद्रिय हैं, या हम ये शरीर है, मनुष्य शरीर वाला है। तो शरीर किसका नाम है? शरीर क्या चीज है? साइंस पढ़ी ना तुमने, तो बायो पढ़ी। शरीर क्या चीज? हड्डी, मांस, खून, ये सब मिलकर के शरीर है। इसके अलावा क्या है शरीर? अब अगर अपन ये कहें कि ये जो दिख रहा है ये शरीर में है, तो इनमें से अपन पूछेंगे कि इनमें से तुम कौन? तुम खून हो, मांस हो, हड्डी हो, या इन सबका मिला हुआ रूप? वो कहेगा मिला हुआ रूप है। तो मिला हुआ रूप भी पूरा बदल चुका। बचपन में जो मांस था ना, वो बदल चुका। बचपन की चमड़ी अब है क्या? बचपन में कैसे नरम नरम गाल थे, कोमल कोमल बाल थे, हैं? ये सब चीजें थी ना बचपन में। तो ये सब चीजें अब है क्या? अब तुम देखते हो बचपन में जैसी कोमलता थी, वैसी कोमलता अब नहीं है। अब चमड़ी भी कठोर हो गई है, हड्डियां भी कठोर हो गई हैं, हड्डियों की संख्या भी बदल गई है। ये सब पढ़ा ना तुमने? बचपन में ज्यादा होती है, कम होती है? ज्यादा होती है, और बाद में कम हो जाती है। आया समझ में? बचपन में दांत होते ही नहीं, धीरे धीरे दांत आ जाते हैं। अभी तो सबके बराबर है ना। अब टूटे तो अब नहीं आएंगे, ध्यान रखना। चल, तो बचपन की हड्डियां सब खत्म। बचपन में जो मांस था शरीर के अंदर, वो सब बदल चुका। उस टाइम वजन कितना था? 4 किलो, 5 किलो। पैदा हुआ तब इतना ही था, लगभग लगभग। ये भी बहुत होता। और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते आज तो हम 40, 50, जिसका जितना वजन है उतना तो हो चुका। तो मांस भी बढ़ा है, हड्डियां भी बढ़ी हैं, खून भी बढ़ा है। खून तो बदलता ही रहता, लगातार बदलता है खून, है ना? कितने दिनों में बदल जाता है? बदलता तो है, ये तो मालूम है ना। वो कितने दिनों में बदलता है उसको छोड़ो, लेकिन बदलता है, ये अपने को बता। 5 दिन में? 5 दिन का आया क्या? मुझे पता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। तुम लोगों ने तो बायो पढ़ी है। तो वो खून भी बदल चुका। कहने का अर्थ ये है कि जिस शरीर को अपन कहते हैं कि ये मैं हूं, अब शरीर तो हड्डी, मांस, खून और वो सब चीजें करते हुई है, तो वो सारी चीजें आज अपनी बदल चुकी। अगर तुम बचपन में खुद को मैं समझते हो, तो आज वो सारी चीजें बदल गई, तो मैं बदल गया, या मैं रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीजें नहीं रही। वो सारा खून अब नहीं है, वो सारी हड्डियां, वो सारा मांस, चमड़ी वगैरह सब बदल चुकी है। माने वो सब समाप्त हो गया, तो हम भी समाप्त हो जाने चाहिए थे। लेकिन हम तो आज भी नहीं। इसका मतलब ना हम उस खून में थे, न उस हड्डी में थे, न उस मांस में थे, न उस चमड़ी में थे। इसका मतलब वो सारी चीजें हमसे अलग थी। ठीक है ना? इसका सीधा अर्थ क्या निकला कि जिस शरीर को मैं सोचता हूँ कि ये मैं हूं, वास्तव में वो मैं नहीं। अरे फोटो ही देखो अपने। बचपन के फोटो देखते हैं तो अलग दिखते हैं, अभी के देखते हो तो अलग।
2 महीने बाद तुम्हारा रंग बदल जाएगा, तुम्हारा माने ये चमड़ी का। जब गर्मी में खेलोगे नीचे, मना करने के बाद भी खेलते रहोगे धूप में, तो रंग तो फर्क पड़ेगा ना। समझ में आ रही है बात? तो वो रंग जब बदलेगा तो क्या तुम बदल गए? हम्म? तो इसका मतलब अब जो कहता है कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये भी तो बात चलती है ना। छेड़ाला पड़ी कि नहीं पड़ी? पहली ढाल में आता है, क्या क्या मान्यता रहती है उसकी, बोलो। पहली ढाल नहीं पड़ी क्या? जीव तत्व संबंधी भूल। मैं अब अगर मैं बेरूप हूं, तो अगर मान लो रूपवान हो गया तो फिर तो समाप्त। अगर मैं रूपवान हूं तो मान लो किस्मत से कोई ऐसा रोग हो गया, कुछ ऐसी बीमारी हो गई, तो वो रूप समाप्त हो गया तो मैं समाप्त हो गया। इससे ही अपने को समझ जाना चाहिए कि ये जो प्रतिदिन शरीर में परिवर्तन होता है, इससे पता चलता है कि ये कोई अलग है और मैं इससे कुछ अलग। मैं कौन हूँ अलग पाठ हम सब में इसी खोज के लिए है। ये विचार करो, जब तुम तैयार होते हो तो उस समय कांच में देख करके विचार करो, ये दिखता है ये कौन? अगर ये मैं हूं तो इसका तो रूप बदलता ही रहता है। पहले जैसा था अभी वैसा नहीं। देखते हो ना, बुजुर्ग लोगों को, बूढ़े लोगों का चेहरा कैसा हो जाता है। उनके बचपन का फोटो देखोगे तो वो तुम्हारे जैसा ही, लेकिन वो सारा बदल गया। ठीक है ना? लेकिन जीव तो होगा वही ना। तो इससे पता चलता है कि हम जिसमें मैं हूं ऐसा सोचते हैं, वो वास्तव में मैं नहीं। ठीक है? ये शरीर के संबंध में बात थी। ऐसे ही मान लो कोई खुद को सेठ माने, या खुद को किसी का नौकर माने, नौकरी करने वाला माने, तो वो भी भावना सही नहीं है। क्यों? कि सेठ नाम किसका है? जो रुपए पैसे वाला हो, जिसको रुपये पैसे का संयोग हुआ हो, बहुत रुपया पैसा हो, उसी को सेठ कहते हैं ना। हम्म? जब उसके पास वो रुपया पैसा नहीं था, उस समय वो था या नहीं था? और मान लो रुपया पैसा चला जाए, व्यापार में घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, तब वो रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। इसका मतलब वो रुपए पैसे के संयोग से इसकी सत्ता नहीं, यानी सेठ बनने से वो नहीं था, है ना? वो उससे कुछ अलग चीज। ऐसे नौकरी में समझ लो, आज कोई व्यक्ति नौकरी करता, मान लो 20-22 की उम्र में किसी की नौकरी लगी, तो जब वो नौकरी नहीं कर रहा था उस समय था या नहीं था? और ये नौकरी छूट जाएगी तब भी रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। इसका मतलब नौकर नहीं हो, सेठ नहीं हो, नौकर नहीं हो, व्यापारी नहीं हो। है? आया समझ में? कि नहीं, हम तो नौकरी भी नहीं करते, हम तो सेठ भी नहीं है, हम तो प्रोफेशनल। यार प्रोफेशन जब से चालू किया, उसके पहले क्या था? उसके पहले भी तो अपन थे ना। तो इसका मतलब उस प्रोफेशन से भी हमारी सत्ता नहीं। समझ में आ रही बात? कहने का अर्थ यह है कि बाहर में अपने को जिसका भी संयोग मिला, संयोग तो समझता हो ना, जो जो भी चीजें मिली। अब देखो संयोग 2-3 तरह का होता है। इस संयोग समझोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। शास्त्री वाले भी बैठे हैं ना, कनिष्ठ वाले, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे काम की चीज है, याद रखना, और तुम लोग भी याद रखो। संयोग 3 तरह के। कितने? 3 तरह, मोटे तौर पे 3 तरह के। वैसे तो अपन और भी तरह के बना सकते। मतलब दूसरी वस्तुओं के साथ जब अपने को संयोग होता है, तो ज्यादातर इन 3 तरह। एक तो होता है संयोग सिद्ध संबंध। समझ में आई बात? संयोग सिद्ध संबंध माने संबंध 3 तरह के। संयोग क्या है? संबंध। 3 तरह के संबंध। एक होता है संयोग सिद्ध संबंध, माने जिनका संयोग हुआ है, ऐसे संबंध। उदाहरण के तौर पे, ये जो परिसर है यहाँ तुम रह रहे हो, तो ये संयोग ही हुआ। उस कमरे से, उस अलमारी से, उन कपड़ों से, दोस्तों से, परिवार जनों से, इन सबसे संयोग है। ये अपने से दूसरे हैं, अपन नहीं है, लेकिन अपने साथी। ठीक है ना? अब संयोग सिद्ध संबंध जीवों के साथ भी हो सकता है और उद्गलों के साथ भी। जैसे तुम्हारे कपड़े लत्ते, रुपए पैसे हैं, और परिवार है, ये सारे के सारे इस संयोग सिद्ध संबंध वाले संबंधी हैं। ठीक है? दूसरा है एक क्षेत्र अवगाह संबंध। नाम तो सुना होगा, एक क्षेत्र अवगाह संबंध। किसको बोलते हैं एक क्षेत्र अवगाह? तो अलग अलग एक शेप में एक साथ रहते हैं, परंतु एक नहीं होता।
एक साथ शाबाश। एक ही जगह पे रहते हैं लेकिन एक होते नहीं, दो अलग अलग। जैसे जैसे आत्मा में कोई दूसरा उदाहरण बताओ लौकिक है। दूध और पानी, दूध और पानी। देखो गाय के थन में से जब दूध निकलता है तो पानी का अंश उसमें रहता है या नहीं रहता? उसमें ही रहता है। अगर उसमें पानी का अंश नहीं हो तो दूध निकल ही नहीं सकता। दूध का जो एक फ्लो बनता है, मतलब वो बह सकता है तो उसके अंदर पानी की मात्रा है इसलिए बह सकता है। वही तो देख करके कहा जाता है कि इस दूध में इतना फैट है या इतना फैट नहीं है। उसका वो डेयरी वाले करते हैं ना सब, इलेक्ट्रोमीटर से जांचते हैं। तो दूध पानी का एक क्षेत्र होगा संबंध है। उसी तरह से आत्मा का और कर्मों का, आत्मा और शरीर का, इनका भी एक क्षेत्र होगा संबंध। अभी ये जो शरीर जितना दिखाई देता है मैं भी उतना ही बड़ा हूं, आत्मा भी उतना ही बड़ा है और शरीर भी उतना ही बड़ा है ना। और जितनी जगह पर आत्मा है, मतलब मेरा आत्मा जितने स्थान पर है उतने स्थान पर वो कर्म भी है। इसको बोलते हैं एक क्षेत्र अवगाह संबंध। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, शरीर और कर्मों की बात तो अपन ने करी। इस जगह पर मैं हूं, इसी जगह पर शरीर भी है, इसी जगह पर कर्म भी है। ठीक है ना, कर्म और आत्मा दोनों यहाँ पर है तो यहाँ तो एक क्षेत्र होगा संबंध कहलाए। सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान है ना, और सिद्ध भगवान के आर पार निगोदिया जी भी निकल रहे हैं। उनके कर्म भी कार्बन वर्णा वहां है या नहीं है सिद्ध शिला में? होती। कार्बन वर्गना पूरी तीनों लोक में भरी हुई। और वहां पे निगोदिया जीव भी है। कहां पर? सिद्ध शिला की बात करने पर मुंह में उंगली नहीं लगी। सिद्ध शिला में वहां पे कर्म भी है और वो निगोदिया जीव भी है ना। तो अब निगोदिया जीव सिद्धों के आर पार भी निकलते हैं। तो जिस समय सिद्धों के आर पार या उस जगह पर वो निगोदिया मौजूद है तो मुझे बताओ उनका एक क्षेत्र होगा संबंध है या नहीं? भाई यहाँ पर मैं हूं यानी मेरा आत्मा है और यहाँ पर कर्म भी है तो इनका तो एक क्षेत्र होगा संबंध। सिद्ध है, सिद्धों का आत्मा है और वहां पे कर्म भी है तो उनका एक क्षेत्र होगा संबंध है या नहीं? कितने लोग बोल रहे हैं? हाथ खड़े करो। अच्छा। और कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं है? बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए? चलो कर लो हाथ नीचे। देखो, सिद्धों का और उन कर्मों का एक क्षेत्र होगा संबंध बिल्कुल भी नहीं है। ये ध्यान रखना। सिर्फ एक ही क्षेत्र में रहने से एक क्षेत्र होगा संबंध नहीं बनेगा। क्या? एक क्षेत्र होगा संबंध के लिए परस्पर में कुछ संबंध होना चाहिए। जैसे कर्मों का हमारे साथ निमित्त निमित्तिक संबंध है ना। हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है तो अपने आप ही हमारे ज्ञान में हीनता होती है। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम होता है तो हमारा ज्ञान खिलता है, अपने को जानने लगता, ये सब चीजें होती है ना। तो हमारा उन कर्मों के साथ कुछ ना कुछ संबंध बना है। हमारे कार्य का, कारण बने का, या कुछ ना कुछ ऐसा संबंध बनता है। सिद्धों का ऐसा कोई संबंध है उनके साथ? जैसे यहाँ हम हैं, हम आत्मा है और यहाँ पे कर्म भी है, यहाँ दूसरे निगोदिया जीव भी है? तो निगोदिया जीवों के साथ तो अपना एक क्षेत्र होगा संबंध नहीं, लेकिन शरीर और कर्मों के साथ एक क्षेत्र होगा संबंध है। ऐसे सिद्ध भगवान वहां मौजूद है। अब वहां जो कर्म या जो दूसरे निगोदिया जीव है उनका शरीर भी है निगोदियाओं का, तो उनके साथ उनका एक क्षेत्र होगा संबंध बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कि परस्पर में कोई कार्य करने का, कारण बनने का कोई ऐसा नियम था घटित नहीं। समझ में आ रही बात? तो एक क्षेत्र होगा संबंध तब जाकर के कहलाएगा कि जब उनमें आपस में परस्पर में कुछ ना कुछ ऐसा काम बने, निमित्त निमित्तिक संबंध हो, कुछ कार्य कारण बना हो, तब जाके वो संबंध की। हाँ, इतना जरूरी कि एक ही जगह पर वो है, दोनों एक जगह पर हैं, लेकिन उससे एक क्षेत्र होगा संबंध सिद्ध नहीं होता। क्योंकि वो निगोदिया तो निकल करके चले भी जाएंगे, वो उनके साथ साथ थोड़ी ना। अब जैसा है हम हैं, अगर मान लो ये शरीर गिरा तो मैं भी इसके साथ ही गिरूंगा। मुझे इधर से उधर गमन करने की इच्छा हो तो शरीर भी गमन करेगा।
तो ये एक क्षेत्र होगा संबंध के, ये दोनों एक साथ रहे, जहां जाए साथ में जाए। और जबकि वहां सिद्ध शिला में क्या है कि सिद्ध भगवान तो स्थिर है और निगोदे उनके आर पार निकल रहे हैं, वो तो आकर के चले गए। या कार्मण वर्गणा है वो भी आकर के चली गई, वहां उनके साथ रही नहीं, है ना। न उन वर्गणाओं के साथ में सिद्ध भगवान गए, तो इसलिए उनका एक क्षेत्र होगा संबंध नहीं है, हमारा क्षेत्र। ठीक है, तो ये अपना दूसरा संबंध हुआ। पहला संबंध कौन सा था? संयोग सिद्ध संबंध, जिनसे एक क्षेत्र होगा का संबंध नहीं था, लेकिन जो हमारे साथी थे, जिनकी वजह से हमें कुछ हमारी भावनाएं बनती है, कुछ भी, है ना, परिवार जन हो, घर हो, और मित्र हो, या समझ लो अपना ये परिसर है, इन सबका संयोग सिद्ध संबंध। ठीक है ना। और कर्मों के साथ और शरीर के साथ एक क्षेत्र होगा संबंध। तीसरा संबंध होगा तादात्म्य संबंध। तादात्म्य, तादात्म्य माने उसी रूप हो, जैसे आग और गर्मी। आग और गर्मी का तादात्म्य संबंध है ना। भाई आग बिना गर्मी के रहेगी, आग में उष्णता नहीं रहेगी। शक्कर और मिठास, आत्मा और ज्ञान दर्शन, हमारा इनके साथ तादात्म्य संबंध। ठीक है, समझ में आई बात। अब अपन ये बात कर रहे हैं, पहले तो अपन ने देखा कि भाई मैं ये शरीर हूं, तो अपन ने मैं बना किसमें माना? जिसके साथ एक क्षेत्र होगा संबंध। दूसरा, मैं सेठ हूं, इसमें अपन ने मैं बना किसमें माना? संयोग सिद्ध संबंध। मैंने ये संबंध इसलिए बताया, सेठ पने की जो भावना है कि मैं सेठ हूं, या मैं व्यापारी हूं, मैं नौकर हूं, ये सारी भावना संयोग सिद्ध संबंध के साथ। मैं शरीर हूं, है ना, ये भावना किसके साथ? ये एक क्षेत्र होगा संबंध वालों के साथ। अब तीसरा, तादात्म्य सिद्ध संबंध। तादात्म्य सिद्ध संबंध के दो भेद, एक तो है नित्य तादात्म्य सिद्ध संबंध। कौन सा? नित्य, नित्य माने हमेशा रहना। दूसरा है अनित्य तादात्म्य संबंध। अनित्य तादात्म्य से मतलब जो हमेशा नहीं रहे। कौन सी क्लास में हो? हाँ, अच्छा अभी नया आए हो। बड़ी समझ में आ रही है बात? थोड़ी थोड़ी। देखो, तादात्म्य संबंध में दो बातें, एक नित्य तादात्म्य और एक अनित्य तादात्म्य। कौन बताएगा भाई नित्य और अनित्य तादात्म्य का उदाहरण? कोई है ध्यान किसी को? कनिष्ठ वाले बोलो। मैं नित्य तादात्म्य संबंध की बात कर रहा हूँ। किसके साथ ऐसा संबंध है जिसको अपन नित्य तादात्म्य संबंध बोले, तो किसके साथ ऐसा है अनित्य तादात्म्य? सोचो, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, जो ध्यान में आता है। ज्ञान और आत्मा का नित्य तादात्म्य, ठीक है, सही बात है। और शरीर की बात तो एक क्षेत्र होगा में आ गई ना, तादात्म्य कहाँ है वहां? शाबाश, कौन बोला? हाँ, राग द्वेष और आत्मा, इनका संबंध अनित्य तादात्म्य। सरल है, कठिन ना, शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। देखो, विषय कोई भी कठिन नहीं होता है, हम सिर्फ उसके शब्दों में उलझते हैं। अब तुम्हारे सामने तादात्म्य और नित्य अनित्य ये शब्द आगे में तुम सोचने लग के पता नहीं क्या चीज है। तोड़ो, शब्दों को तोड़ो। तादात्म्य में मैंने बता दिया, तत् आत्मक सदात्मक जो होता है उससे तादात्म्य संबंध, है ना। तादात्म्य माने उसी रूप होकर के रहे, उसको कहते हैं अपन तादात्म्य संबंध। तो ज्ञान और आत्मा जैसा था, वो भी तादात्म्य संबंध है। और राग द्वेष और आत्मा, ये तो तादात्म्य संबंध है ना, क्योंकि राग द्वेष किसको होते हैं? शरीर को या आत्मा को? आत्मा को। मुझे इस माइक से राग हुआ, तो माइक को राग हुआ या मुझे राग हुआ? ये, तो राग द्वेष किसकी पर्याय है? माइक की या आत्मा की? ठीक है, द्रव्य गुण पर्याय तो पढ़ा ना सबने। कोई ऐसा तो नहीं जो द्रव्य गुण पर्याय नहीं जानता, सब जानते हैं ना। क्या नाम है? आत्मिक, बहुत बढ़िया, नाम ही आत्मिक है तुम्हारा। देखो, क्या कह रहा था मैं? द्रव्य गुण पर्याय। अब देखो, जो अपनी पर्याय में हो वो अपना ही कहलाएगा।
भाई कोई भी वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक होती है। तत्वार सूत्र में तुमने पढ़ा होगा गुण पर्याय द्रव्याम, तुम लोगों ने भी पढ़ लिया, गुण पर्याय द्रव्य पढ़ लिया। तो द्रव्य कोई भी होता है वो गुण पर्याय वाला होता है, माने गुण पर्याय से उसका कौन सा संबंध है, तादात्म्य या एक क्षेत्र होगा या संयोग, कौन सा संबंध, तादात्म्य संबंध। हमेशा ध्यान रखना, गुणों गुण पर्याय और द्रव्य में परस्पर में तादात्म्य संबंध होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। गुणों का संबंध नित्य तादात्म्य संबंध है, पर्याय का संबंध कितना सीधा होगा। अब मुझे बताओ, राग द्वेष जिनके गुण है पर्याय है, एक गुण की पर्याय, ठीक है ना, चारित्र गुण की विकारी पर्याय। तो जब वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय माने कभी आती है और कभी चली जाती है, ऐसी दशा है, तो उसके साथ हमारा अनित्य तादात्म्य। तो देखना, एक ऐसा तुम चाहो तो इसे अपनी नोटबुक में इस तरह से नोट करना बाद में, क्या क्या नहीं हूं ना, और चेक बॉक्स में वो चेक लगा उस पर टिक करते जाना। शरीर जो कि एक क्षेत्र होगा संबंध वाला था वो मैं नहीं हूं। सेठ बना जो कि संयोगी संयोग सिद्ध संबंध वाला था वो मैं। राग द्वेष जो कि अनित्य तादात्म्य संबंध वाले मेरी ही पर्याय में होने वाले थे वो मैं। ज्ञान जो कि मेरा गुण है जिससे मेरा नित्य तादात्म्य संबंध है वो मैं। कौन बोला नहीं हूं, अरे वो मैं हूं, है ना। यहाँ पे चेक बॉक्स नहीं लगा, ठीक है, यहाँ टिक नहीं करना। समझ में आया नहीं आया। तो मैं कौन हूं, मैं यही समझना है अपने को। जिन संबंधों से अपने को अपन ने खुद को माना और जो वास्तव में अपन थे नहीं, पूरी दुनिया इन्हीं संबंधों में खुद को मानती है। या तो एक क्षेत्र होगा संबंध वाली वस्तु को अपना मानती है, स्वयं वैसा मानती है, या जो संयोग हुआ है उससे खुद को वैसा मान। जैसे कोई खुद को पुरुष कहता है स्त्री कहता है, तो क्यों कि पुरुष शरीर का संबंध हुआ तो खुद को पुरुष कहने लगे, स्त्री शरीर का संबंध हुआ खुद को स्त्री कहने लगे, मनुष्य शरीर का संबंध हुआ तो खुद को मनुष्य कहने लग गया, मतलब मानने लगे। तिर्यंच शरीर का संबंध हुआ तो खुद को तिर्यंच मानने लगे। ये सारी गड़बड़ियां इसलिए खड़ी हुई क्योंकि एक क्षेत्र अवगा संबंध जो कि मुझसे न्यारा था मैंने उसको स्वयं ही मान लिया। संयोग सिद्ध संबंध जो मुझसे न्यारा था मैंने उसको खुद ही मान लिया कि वही मैं हूं। इससे थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैं रागी द्वेषी इत्यादि खुद को मानने लगा। इसमें क्या गड़बड़ करी, जो अनित्य तादात्म्य संबंध वाला था उसको भी मैंने स्वयं को समझ। ठीक है, ये मैंने आपको ये जो जहां तक हमारी चर्चा हुई ना कल वहां तक का शॉर्ट में बता दी। ये पार्ट यहाँ तक हो चुका है। हाँ, ये वाला पैराग्राफ, जैसे ये बात रही जहाँ पर मैं बंगाली हूँ मैं मद्रासी हूँ, इसके ऊपर इसमें सारी भावनाएं आ गई। बस मैं शरीर मन वाणी इन सबका कौन सा संबंध था, एक क्षेत्र होगा संबंध शरीर से मन से वाणी से। मोह राग द्वेष नित्य तादात्म्य संबंध। यहाँ की क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि से भी, क्षण स्थायी मतलब एक क्षण में नष्ट होने वाली, परलक्षी बुद्धि, परलक्षी बुद्धि का क्या मतलब, पर को लक्ष्य में लेने वाली, है ना। ध्यान से सुनना, यह भी समझ में नहीं आएगा तो फिर बाद में चक्कर खाओगे। परलक्षी यानी पर को लक्ष्य करने वाली हमारी बुद्धि। जैसे उदाहरण बताओ परलक्षी बुद्धि का, बोलो भाई, टेंथ वाले बोलो, कनिष्ठ वाले बोलो, परलक्षी बुद्धि का उदाहरण बताओ। तुमने तो पढ़ लिया ना ये पाठ, फिर इस लाइन को क्या समझे। उदाहरण, अरे मैं इस पेड़ को देख रहा हूं, ये परलक्षी बुद्धि है या नहीं, पर का लक्ष्य करने वाली बुद्धि। बुद्धि किसकी है, अपनी, माने अपना ज्ञान, ज्ञान में ये बुद्धि शब्द ली, ठीक है। मैं ज्ञान स्वरूप ज्ञान मिला है, लेकिन उस ज्ञान का लक्ष्य किस पर, पराय पदार्थ। जैसा कि तुम सब लोग, मैं जो बोल रहा हूं उन शब्दों पे ध्यान दें, वो शब्द भी तो पर है ना, उन पर का लक्ष्य करने वाली बुद्धि वो पर लक्ष्य। समझ में आ रही बात? हम
और वो चीजें देख रहे हैं, मैं स्पर्शन से ये स्पर्श कर रहा हूँ दूसरी वस्तु, या मैं इसका स्वाद जान रहा हूँ, मैं आवाज आ रही है बराबर? हाँ, सुनिए ध्यान से। तो परलक्षी बुद्धि का क्या समझ में आया? पर को लक्ष्य बनाने वाला हमारा ज्ञान, उसको अपन बोलते हैं परलक्षी बुद्धि, या पर का लक्ष्य करने वाला हमारा ज्ञान। तो उसको भी अपन समझते थे कि ये मैं होऊंगा, लेकिन वास्तव में मैं वो नहीं हूं, मैं उससे भी पार। भाई शरीर को तो अपन नहीं, शरीर रूप अपन नहीं है, शरीर के अलावा मन वाणी रूप अपन नहीं है, इसके अलावा मोह राग द्वेष, ये जो अपनी पर्याय थे ना, द्रव्य गुण पर्याय की तरफ से देखो तो जीव की पर्याय थी, लेकिन ये भी हमेशा रहने वाली नहीं। मैं उससे भी ज्ञान, और उसके अलावा अब इससे भी आगे बढ़ो, वो ज्ञान जो एक समय रहने वाला है, उस ज्ञान से भी न्यारा। क्यों ज्ञान से न्यारा क्यों करा? ज्ञान से तो हमारा तादाद में संबंध था। बोलो भाई, ज्ञान से तो तादाद में संबंध था ना, फिर ज्ञान से अलग क्यों देखा? कौन बताए, बोलो। क्योंकि इधर पर तो पर लक्ष्य पर लक्ष्य ज्ञान से बात की का क्या मतलब? जैसे अपने राग द्वेष पे बुद्धि जाती है, वो वाला ज्ञान है, उससे मैं जा रहा हूँ। फिर अपना नहीं तो पहले तो यूं समझो कि वो जो पर लक्ष्य बुद्धि है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि जैसा भी अपन ने बात की थी, मैं पेड़ को जान रहा हूं, तो क्या हमेशा ही पेड़ को ही जानता रहूंगा? अभी तुम मेरी बात को जान रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं इन शब्दों को सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो क्या हमेशा यही सुनते समझते रहोगे? हमेशा तो ये नहीं होगा। तो गया ना ये भी अनित्य है, अनित्य तादाद में संबंध वाला, ये भी मुझसे न्यारा है। माने हमको अ, जो एक क्षेत्र होगा संबंध है, उसमें तो मैं मने की बुद्धि करनी नहीं। जिनसे संयोग सिद्ध संबंध है उनमें भी मैं पने की बुद्धि नहीं करनी। जिनसे अनित्य तादात्म्य है उनसे भी मैं पने की बुद्धि नहीं करनी। तो फिर अपन तो ज्ञान स्वरूप है ना, तो फिर ज्ञान की मना क्यों की? क्योंकि ज्ञान स्वरूप है, वो पर्याय रूप ज्ञान नहीं, बल्कि वो हमारा गुण है। गुण और पर्याय में तो अंतर मालूम है ना? हमारा ज्ञान गुण है, तो ज्ञान स्वभाव गुण को पकड़ करके कहा गया, पर्याय को पकड़ करके नहीं कहा गया। और वो पर्याय तो चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब अगर मैं खुद को उस पर्याय रूप मानने लगूं तो क्या समस्या है? बोलो। खुद को अगर ज्ञान की पर्याय से ही खुद को मानने लगूं, खुद को उतना ही समझने लगूं, तो क्या समस्या? नहीं तो उससे क्या होगा? जैसे हमारा अनित्य का तो हम समझ होगी, तो हम भी उसका क्या कर रहे बस मूल बात यही है। अगर मैं खुद को उस पर्याय जितना मानने लग गया, तो पर्याय के नाश होने पर भाई अपन ने शरीर में भी तो यही तर्क लगाया था ना। अपन शरीर रूप क्यों नहीं है कि शरीर हमेशा बदल रहा है, वो खून हड्डी मांस वगैरह सब बदल चुके, जो बचपन से अभी तक थे सब बदल गया ना। तो यही तर्क यहाँ लगाओ कि जब वो बदल गया, वो नहीं रहा, फिर भी मैं तो हूँ उसी तरह से। ज्ञान की एक समय की पर्याय, समझ में आ रही है बात? ज्ञान की एक समय की पर्याय भी आकर के चली जाए, लेकिन मैं तो रहूंगा। इसलिए उस पर्याय रूप में नहीं हूँ। कौन सी पर्याय? ज्ञान की पर्याय रूप में नहीं। भाई राग द्वेष की पर्याय रूप तो मैं हूं ही नहीं, लेकिन मैं तो ज्ञान की भी पर्याय मात्र नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ज्ञान मेरा स्वभाव है, वो पर्याय रूप नहीं। अच्छा, पर्याय होती है या नहीं होती? होती है, पर्याय होगी, 100% होगी, हमेशा होती रहेगी।
लेकिन पर्याय प्रति क्षण बदलती है, प्रति क्षण नष्ट होती है, और मैं प्रति क्षण नष्ट होने वाला नहीं, इसलिए मैं पर्याय रूप भी। समझ में आई बात है? ठीक है, तुम लोगों को आएगी नहीं आई, नाइन्थ वालों को? तुम नाइन्थ में हो गया अभी भी? चलो, तो ये पैराग्राफ भी ऐसा ही है। मैं शरीर मन वाणी और मोह राग द्वेष यहाँ तक कि क्षण स्थायी पर लक्षी बुद्धि से भी भिन्न एक एक त्रैकालिक, त्रैकालिक माने तीनों काल में रहने वाला, एक जैसा रहने वाला शुद्ध। देखो पर्याय में अशुद्धता आ सकती है, पर्याय में अशुद्धि है ना अपने, ज्ञान की पर्याय में क्या अशुद्धि है? राग द्वेष ज्ञान की पर्याय में थोड़ी ना है भाई, ज्ञान की पर्याय में क्या अशुद्धि है बताओ? अपने ज्ञान की पर्याय में क्या अशुद्धि? राग द्वेष की पर्याय में तो अशुद्ध बोलते हैं, ज्ञान की पर्याय में क्या अशुद्ध? अच्छा, सम्यक ज्ञान हो तो? हम्म, शाबाश। पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्णता नहीं होना, अपूर्णता होना, यानी कि अल्प विकसित होना, ये भी एक दोष। समझ में आई बात? दोष अकेला राग द्वेष को भी नहीं होता। देखो दोष दो तरह के होते, एक तो अशुद्धि और एक अल्प विकसितपन। तो अल्प विकसित है यानी कि पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं होना भी अपने आप में एक दोष। तो हमारे ज्ञान में विपरीतता ही अकेला दोष नहीं है, या राग द्वेष वाली बात नहीं है दोष, बल्कि हमारा ज्ञान कमजोर है, कमी है, पूर्ण नहीं है, ये भी दोष ही है। समझ में आई बात? ऐसा। तो मैं कैसा हूं, लेकिन मैं तो शुद्ध हूं। अब अगर मैं शुद्ध हूं तो मैं पर्याय कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि पर्याय में तो अशुद्धि है। तो अशुद्धता दो तरह की, एक तो विकार रूप अशुद्धता और एक पूर्ण विकास नहीं होने रूप, अल्प विकास होने रूप अशुद्धता, है ना। राग द्वेष वो विकार वाली अशुद्धता, विकार समझता हो ना, गंदगी। राग द्वेष गंदगी वाली अशुद्धता है, और अपना जो मतिष्ठ ज्ञान है ये अल्प विकास वाली अशुद्ध, यहाँ पे पूर्णता नहीं हुई, ये अशुद्ध, इसको भी अशुद्ध करेंगे। लेकिन अपना स्वभाव कैसा? शुद्ध। अपना स्वभाव शुद्ध है, अनादि अनंत। पर्याय में अनादि अनंतता नहीं है, पर्याय एक समय की है, और मैं अनादि अनंत, मेरे गुण अनादि अनंत, चैतन्य ज्ञानानंद स्वभाव के ध्रुव तत्व हूं, जिसे आत्मा है, इसी का नाम आत्मा। ठीक है, ये अपनी परिभाषा हो गई। उसके बाद ये एक बढ़िया सा पैराग्राफ है समझने लायक। मैं बंगाली हूँ, मद्रासी हूँ, पंजाबी हूँ, जब अपन ये सब बोलते हैं तो इसमें मैं भारतीय हूँ, ये बात तो छुप ही जाती है। मुख्य क्या हो गया वहां पे? मुख्य हो गया बंगाली, पंजाबी, मद्रासी, राजस्थानी, मराठी, बुंदेली, है यूपी वाले क्या कहते हैं, हैं? बिहारी, या उत्तर भारतीय। यूपी वाले भोजपुरी वाले क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? भोजपुरी तो अलग हो गया। चलो कोई बात नहीं, आपस में क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं, ठीक है ना। तो तुम लोग आपस में क्या बोलो वो फर्क नहीं पड़ता, खुद अपन अपने आप को क्या कहते हैं उससे। तो जब ये प्रांतिकता की बात चलती है तो उसके घटाघट में भारतीयता समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह से। ठीक है ना ये? मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, बालक हूँ, जवान हूँ इत्यादि में आत्म बुद्धि के बादलों के बीच आत्मा तिरोहित सा हो जाता है। तिरोहित हो जाता है माने छुप जाता है। तिरोहित होना माने छुप जाना, ढक जाना। ठीक है, तिरोहित शब्द का ये अर्थ है। क्या लिखा है? कुछ भी नहीं, तो पेन पकड़ के चलता है, जब लिखो तब लेना पेन हाथ। ध्यान दिया, नीचे की जो दो लाइनें इस पैराग्राफ की वो बहुत बढ़िया है। मैं जैसे ये मद्रासी बंगाली होने में ये मैं भारतीय हूँ ये बात क्यों भूल जाते हैं, उसी तरह से मैं सेठ हूँ, पंडित हूँ, बालक हूँ, वृद्ध हूँ, इन सब बातों में मैं आत्मा हूँ, ये क्यों भूल, ये नहीं भूलना चाहिए। ये खास समझने की बात है। अभी तुम लोग जैसे शास्त्री करोगे, तुम जैसे भी कोई लोग आगे चल के शास्त्री करेंगे तो खुद को पंडित कहलाने लग जाओ कि मैं पंडित हूँ। लेकिन ये पंडित पना भी तो वैसा ही है ना जैसा मूर्ख पना है। बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। देखो बहुत सारे लोग उसमें क्या कहते हैं
कि कोई प्रवीण है वो मूर्ख है, ऐसा नहीं। बहुत से लोग इसी मजाक बनाते हैं एक दूसरे की। किसी का नाम प्रवीण है तो कि देखो मूर्ख प्रवीण लिखा है दौलत राम जी ने, कह रहे वो खुद के लिए लिखा कि मैं मूर्ख हूँ या मैं प्रवीण हूँ। प्रवीण माने बुद्धिमान, जैसा कि तुम लोग खुद को शास्त्री पंडित कहलाने लगोगे उसमें चक्कर में मत आ जाए। समझ में आई? वो सब ज्ञान की एक समझ की पर्याय दिए हुए नाम है कि तुम इतने सब शास्त्रों का अभ्यास करोगे इसलिए तुमको शास्त्री कहा जाए। वो अभ्यास गाया तो शास्त्री बना नहीं है, इसलिए खुद को वैसा मत समझो। ठीक है, चलिए इसके आगे का अपने को पढ़ना है। हमारा कल यहाँ तक का पाठ हो गया था, इसके आगे का पाठ पढ़ना है। तुम लोग पढ़ोगे? चलो कौन पढ़ेगा? चलो बोलो, नहीं चलो सही पढ़ा था। जैसे भारत देश की अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय में मैं भारतीय हूँ यह अनुभूति प्रबल होनी चाहिए। भारतीय एकता के लिए उक्त अनुभूति की एकमात्र सच्चा उपाय है। उसी प्रकार मैं कौन हूँ का सही उत्तर पाने के लिए मैं आत्मा हूँ की अनुभूति प्रबल हो, यह अति आवश्यक है। हाँ तो स्त्री, पुत्र, मकान, रुपया, पैसा, यहाँ तक कि शरीर से भी भिन्न मैं तो एक चैतन्य तत्व आत्मा हूँ। आत्मा में उठने वाले मोह राग द्वेष भाव की अक्षण स्थायी विकारी भाव होने से आत्मा की सीमा में नहीं आते तथा पर लक्ष्य ज्ञान का अल्प विकार भी परिपूर्ण ज्ञान स्वाभाविक आत्मा का अवबोध कराने में समर्थ नहीं है। यहाँ तक कि ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था आदि नहीं होने से अनादि अनंत पूर्ण एक स्वाभाविक आत्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो एक द्रव्य है और यह तो आत्मा के ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित एक पर्याय मात्र है। बैठो, देखो पहले यहाँ तक की बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे भारत देश की अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए, भाई कोई शब्द समझ में नहीं आया तो पूछ लेना है ना, अभी पूछना है अभी। क्या? जब समझ में नहीं आया तभी पूछना। जैसे भारत देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, यानी भारतीयता को अक्षुण्ण, अक्षुण्ण किसको बोलते हैं? अखंडित ना, बिल्कुल अखंडित रखने के लिए क्या करना चाहिए? ये आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय में मैं भारतीय हूं ये अनुभूति प्रबल होनी चाहिए। कोई कहे कि मैं राजस्थानी हूं, मैं मराठी हूं, मैं पंजाबी हूं, इसमें तो फिर वो खंड खंड होगा। अगर भारतीयता बना के रखनी है तो सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए उसके दिमाग में? मैं भारतीय, सरल है। तो भारतीय एकता के लिए उक्त अनुभूति ही एकमात्र सच्चा उपाय है, ठीक है ना। उसी प्रकार मैं कौन हूं का सही उत्तर पाने के लिए मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्यंच हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, इस अनुभूति की जगह कैसी अनुभूति हो? मैं आत्मा हूं, ये अनुभूति प्रबल होनी चाहिए। है समझ में? खुद को आत्मा रूप से विचार करे, खुद को वैसा ही चिंतन करे, वैसा ही स्वीकार करे। है समझ में? ऐसी अनुभूति प्रबल होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना मैं कौन हूं का जवाब जब भी आएगा किसी न किसी पर्याय के नाम पर या संयोग के नाम पर या एक क्षेत्र होगा के नाम पर ही आता है। हाँ तो स्त्री, पुत्र, मकान, रुपया, पैसा, यहाँ तक कि शरीर से भी भिन्न मैं तो एक चेतन तत्व आत्मा। सबसे न्यारा किस किस से न्यारा? घर वालों से भी न्यारा, वो अपन ने चेक बॉक्स लगाया ना, घर वालों से न्यारा, घर से न्यारा, भाई बहनों से, माँ बाप से, शरीर से, रुपये पैसे से, चलो राग द्वेष से हमेशा पूरा। देखो राग द्वेष से न्यारा पाने की बात अभी तो देना, जब मैं कौन हूँ की बात चले तब तो देना, वो समझना पड़ेगा। लेकिन न्यारा बना के सब कुछ, राग द्वेष के दूसरे के हुए क्या तो फिर न्यारा कैसे हुए? अगर वो दूसरे के नहीं हुए मेरे ही हुए तो न्यारा कैसे? न्यारा स्वभाव के रूप, क्योंकि मेरा स्वभाव पलटने का नहीं, राग द्वेष का स्वभाव पलटने ना, स्वभाव देखा जाए तो वो न्यारे। लेकिन अगर पूरे द्रव्य की बात की जाए तो न्यारा पता नहीं आएगा, है ना। तादाद में संबंध में चाहे नित्य तादाद में हो
चाहे अनित्य तादाद हो, वो उसी द्रव्य में होने वाली चीजें हैं। लेकिन हमें देखना यह है कि हम उनमें से क्या ग्रहण करें। ठीक है ना। देखो, आत्मा में उठने वाले मोह राग द्वेष भाव भी क्षण स्थायी विकारी भाव होने से, देखो एक तो क्षण स्थायी है, दूसरी बात विकारी है। ये दो बड़े माइनस पॉइंट है राग द्वेष, कि हमेशा रहने वाला नहीं। हमेशा रहते होते तो चलो अपन उसको अपना स्वभाव मान ले। जैसे मान लो अगर हमारे राग द्वेष हमेशा ऐसे के ऐसे बने रहते हैं तो अपन कहते हैं कि हाँ हाँ, ये तो राग द्वेष है ना। लेकिन ये पलट जाता है। दूसरी बात, ये विकारी भी है। क्या लिखा? क्षण स्थायी और विकारी भाव होने से आत्मा की सीमा में नहीं आते। कौन सी सीमा में? कौन सी सीमा में? द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में नहीं आते या स्वरूप की सीमा में नहीं आते? मेरा प्रश्न समझ में आया? भाई द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में राग द्वेष आएंगे या नहीं? सीमा समझ रहे हो कि नहीं? बाउंड्री। एक द्रव्य है, कोई भी पदार्थ है तो उसकी बाउंड्री क्या है? उसके द्रव्य गुण और पर्याय की बाउंड्री है। राग द्वेष हमारे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि हमारी पर्याय। लेकिन वो हमारे स्वरूप की सीमा में आएंगे या नहीं? स्वरूप की सीमा में नहीं। समझ में आ रही बात? है हमारी पर्याय में, लेकिन वो हमारा स्वरूप नहीं। ठीक है। तो आत्मा की सीमा में नहीं आते का मतलब कि मेरे स्वरूप की सीमा में नहीं। तथा परलक्षी ज्ञान, अब देखो, परलक्षी ज्ञान जो हमारा मतिष्ठ ज्ञान है, जिससे हम दुनिया भर की सब चीजें जानते हैं, उस परलक्षी ज्ञान का अल्प विकास भी, यानी पूरी तरह विकसित नहीं होना भी, परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवबोध कराने में समर्थ नहीं है। परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा। अब जब आत्मा की बात करते हैं और ज्ञान स्वभाव की बात करते हैं तो क्या कभी ऐसा अपन लक्षण बनाते हैं क्या कि आत्मा कैसा है? तो अपन बोलते हैं कि आत्मा कम ज्ञान स्वभाव वाली, आत्मा ज्यादा ज्ञान स्वभाव वाली, यह सीधा बोलते हैं ज्ञान स्वभाव है। अच्छा, आत्मा मति ज्ञान स्वभाव है, समझना है? आत्मा ज्ञान स्वभावी नहीं कहा जा रहा है, आत्मा मति ज्ञान स्वभावी नहीं कहा जा रहा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो क्या कहा है यहाँ पे? परलक्षी ज्ञान का अल्प विकास भी परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवबोध, अवबोध माने ज्ञान, कि आत्मा का वो अवबोध नहीं करा सकता, माने आत्मा की पहचान नहीं करा सकता, और इसी वजह से उसको भी अपन स्वभाव में शामिल नहीं करते। यहां तक कि अब देखो बहुत आगे बढ़ के बात करें, ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था कौन सी? भगवान का केवल ज्ञान, वो तो ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था है ना। ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था, वो भी अनादिकालीन तो नहीं, अनंत तो है, उसमें अनंतता तो है, लेकिन अनादिपना उसमें भी नहीं। अगर मैं ये कहूं कि भगवान के जो केवल ज्ञान होता है वैसा केवल ज्ञान अपना स्वभाव, माने पर्याय में प्रकट होने वाला केवल ज्ञान अपना स्वभाव है, तो क्या दिक्कत आएगी? पहले नहीं था तो फिर पहले हम नहीं थे क्या? वही समस्या खड़ी हुई है। भाई स्वभाव तो ऐसा होना चाहिए जो पहले भी हो और आगे भी हो, अनादि से हो और अनंत काल तक रहे, ऐसा ही होना चाहिए ना स्वभाव। अब केवल ज्ञान में समस्या देखो, ये गजब की बात है। पहले तो अपन ने राग द्वेष को इनकार किया कि ये मैं नहीं, है ना। उसके बाद अपन ने कहा कि जो अल्प विकसित ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान है, ये भी मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये अल्प विकसित और हमेशा रहने वाला नहीं। अब इससे आगे बढ़ के अपन ने ये बात की कि मैं तो केवल ज्ञान स्वभाव वाला भी नहीं, मतलब केवल ज्ञान जो पर्याय में होता है वो भी मेरा स्वभाव नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी अनादि अनंत नहीं, अनंत तो है, अनादि नहीं, है ना? और जबकि स्वभाव कैसा होना चाहिए? अनादि। भाई शक्कर कभी आगे जाकर के मीठी होगी तब शक्कर कहलाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। शक्कर जब से है तब से ही मीठी है, जब तक रहेगी तब तक मीठी ही रहेगी। चाहे उसको बिल्कुल पीस दो, चाहे उसको पिघला दो, चाहे उसका कुछ भी कर लो, मीठी रहेगी ना। तो ऐसा होना चाहिए। तो क्या केवल ज्ञान ऐसा है? केवल ज्ञान ऐसा नहीं। केवल ज्ञान नया प्रकट, नया प्रकट होना भी अपने आप में स्वभाव नहीं होने को सूचित करता है। ठीक है? समझ में आ रहा है? यहां तक कि ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था अनादि नहीं होने से अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं हो सकती है।
वो विकसित अवस्था, ध्यान रखना, केवल ज्ञान स्वभाव को नहीं बोलना, क्या बोला, केवल ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था। अवस्था किसको बोलते हैं, पर्याय। ये तो तुमने पढ़ रखा है पर्याय वाली बात। पर्याय की तरह तरह के नाम, दशा, हालत, अवस्था, परिस्थिति, पर्याय, परिणति, ये सब पर्याय के पर्यायवाची। ठीक है, तो ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था अनादि नहीं होने से, अनादि अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वभावी आत्मा में। क्यों, क्योंकि ज्ञान स्वभावी आत्मा तो अनादि, तो वो ऐसा क्षण वाला तो नहीं, क्योंकि आत्मा तो एक द्रव्य है, और ये तो आत्मा के ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित एक पर्याय मात्र है। आत्मा में कितनी पर्याय होती है, अच्छा, एक समय में कितनी पर्याय होती है, एक समय में एक, कि एक समय में अनंत, बोलो, कौन कौन बोल रहा है कि आत्मा में एक समय में एक पर्याय होती है? हाथ खड़े करो। और कौन कह रहा है कि एक समय में अनंत पर्याय होती है? इतने सब जन, तुमने किसी में भी हाथ खड़ा नहीं किया, क्यों, समझ में ही नहीं आया है, कंफर्म नहीं है, तो वही तो कह रहा हूँ, समझ में नहीं आया इसलिए। बोलो भाई, अनंत क्यों होंगी, बोलो बोलो, तुम बोलो। ये क्या जवाब हो, केवल ज्ञान में अनंत पर्याय झलक जाती है इसलिए, किसकी झलकी, केवल ज्ञान एक दिखाता तो एक ही होती है। तो इसके जो अनंत गुण है, दस पर्याय है, तो आत्मा के अनंत गुण पर्याय एक समय में झलक रही है। झलकना कोई काम नहीं, चलो चलो आत्मा को हटाओ, अपन तो पुद्गल की बात, पुद्गल में एक समय में कितनी बार, तब तो फिर तुम कंसेप्ट सही समझे ही नहीं। किसी भी तरफ तुम बोलो, सब अगर एक गुण की पर्याय की अपेक्षा देखें तो एक समय में एक आप पर्याय रखें, और सारे गुण की अपेक्षा देखें सबकी पर्याय, तो दुर्घटना में पर्याय देखें एक समय। शाबाश। देखो, एक गुण की एक समय में एक पर्याय, अब समझ लेना अच्छे से, पीछे जिसको कंफर्म नहीं था, है ना, अच्छे से समझ लेना। पर्याय प्रति समय एक होती है, ये तो पता है, किसकी, एक गुण की एक पर्याय, ठीक है, एक गुण की एक समय में एक से ज्यादा पर्याय हो ही नहीं सकती, कोई हो, कोई भी हो, चाहे जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे संसारी हो, चाहे मुक्त हो, एक समय में एक गुण की एक पर्याय, एक समय में एक गुण की एक पर्याय। अब जीव में गुण कितने हैं, पुद्गल में कितने हैं, तो जब हम में अनंत गुण है, तो हर एक गुण की एक पर्याय इज इक्वल टू अनंत गुण की, लेकिन एक गुण की एक पर्याय, एक द्रव्य की पूछे, एक द्रव्य में अनंत गुण होने से एक ही समय में अनंत पर्याय संभव, एक गुण की तरफ से बात करोगे तो एक पर्याय, समझ में आ रही बात, ऐसे। अभी आगे द्रव्य गुण पर्याय और विशेष समझोगे ना, तब समझ में आएगा, अभी तो तुमने सिर्फ बाल बोध जितना द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा है, आगे प्रवचन सार से चलाते हैं कि नहीं आता, नहीं चलाते, कोई बात नहीं, जिसकी रुचि हो वो अलग से पढ़ना, द्रव्य गुण पर्याय बहुत विस्तृत है, तुमने जितना पढ़ा है उतना ही नहीं है, उतना सा नहीं है। स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय है, ऐसे असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये सारी तरह तरह की पर्यायों के नाम हैं। मैंने हिंट दी है, आगे जिसकी रुचि हो पढ़ना, तुम लोग तो पढ़ना ही सही, तुम्हारे काम आएगी ये चीज, कभी मौका लगेगा तो फिर बोलना कि अपन प्रति। तो अपनी बात क्या चल रही थी कि एक समय में एक पर्याय, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, केवल ज्ञान की जो पर्याय है वो कितने समय की है, तो फिर अनंत क्यों कहा उसको, हम्म, भाई प्रकट नई हुई है, अब आगे अनंत काल तक ऐसी की ऐसी ही
चलती रहेगी, यही पर्याय होती रहेगी, है ना। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, कोई चलिए। हमारे ज्ञान में जो कम बढ़ होता है ना, कभी अपन कम जानते हैं, कभी ज्यादा जानते हैं, ऐसा कभी केवल ज्ञान में होने वाला नहीं है। एक बार जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अनंत काल तक वैसा ही रहने वाला है। इसलिए उस केवल ज्ञान को अनंत भी कहते हैं। जो अनादि अनंत आया था ना, उस अपेक्षा, समय की अपेक्षा अनंत काल तक रहने वाली पर्याय कहते हैं। होती तो एक समय की एक ही है, या लगातार वैसी की वैसी आती जाती है, इसलिए अपन कहते हैं ये अनंत काल तक चलेगी। लेकिन कोई भी पर्याय वास्तव में अनंत काल नहीं चलती, ये नियम ध्यान रखना। समझ में आ रही है बात? कोई भी पर्याय अनंत काल तक चलेगी ही नहीं, प्रत्येक समय बदलेगी। जैसे मनुष्य पर्याय कितने समय तक चलेगी? आयु मान लो 80 साल की, तो 80 साल तक एक ही पर्याय चलेगी? तो प्रत्येक समय मनुष्य पर्याय ऐसी 80 साल तक, मतलब जब तक आयु है तब तक चलती है। तो अपन ऐसा कह देते हैं कि 80 साल लंबी पर्याय, जबकि कोई पर्याय वास्तव में इतनी लंबी होती ही नहीं। पर्याय हमेशा एक समय की ही होती है, चाहे वो मनुष्य पर्याय हो, चाहे सिद्ध पर्याय हो, चाहे केवल ज्ञान की पर्याय हो, चाहे मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय। समझ में आई बात? वो एक जैसी दिखती है ना, तो अपन उसको वैसा कह देते। ठीक है। जैसे तुमको दिख रहा है अभी कितनी पंखुड़ियां हैं इस पंखे में, चलते हुए पंखे में, वो तो तुमने बंद देख रखा है इसलिए, अभी तो दिख नहीं रही ना। तो इतनी लगातार ऐसे कैसी पलटती है, तो अपने को लगता है कि ये है ही नहीं अलग, जबकि ये अलग अलग है, वास्तव में अलग अलग। लेकिन जब इतनी रफ्तार से घूमता है ये पंखा, तो वो नजर नहीं आता। ऐसा ही है। ठीक है। तो ऐसी बात यहाँ पर क्या हुआ, प्रश्न है क्या कुछ? चलो, तो ये बात समझ में आई। क्या पढ़ा भी अपन ने? आत्मा तो एक द्रव्य है, और ये तो आत्मा के ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित एक पर्याय मात्र। वो जो केवल ज्ञान की पर्याय है, वो भी एक पर्याय ही है, लेकिन वो लगातार एक जैसी अनंत काल तक चलती है। इसलिए हम उसको एक ही पर्याय कह देते हैं। कहने में दिक्कत नहीं है, मान मत ले। कहने में तो कहा जाएगा, ऐसे ही कहा जाएगा, लेकिन उसको वैसा मानना नहीं। उसकी जो सच्चाई है, उसका जो वस्तु स्वरूप है, उसको वैसा यथार्थ समझ लीजिए। समय कहाँ तक हो गया ना? चलो, हम तो क्या 1 घंटा लेते हैं, इस वजह से तुम्हें ज्यादा ऐसा लगा। ठीक है ना। अब ये पाठ अभी आगे और बचता है, इसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। तो शनिवार को आगे होगी, जैसा मौका लगे उस हिसाब से। चलो, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य उसी के गीत गाओ।